धर्म सभा में उपस्थित धर्म स्नेही भाइयों, माताएं तथा बहनों, आजकल पहले तो ऐसा होता था कि बारिश के सीजन में बारिश, गर्मी की मौसम में गर्मी, सर्दी की मौसम में सर्दी, लेकिन आजकल मौसम के ऊपर मौसम विभाग को भी कोई भरोसा नहीं। मौसम कब बदलती है इस पर है आपको कोई भरोसा? कोई भरोसा नहीं। और भीड़ वाले क्या नहीं है? कोई भरोसा नहीं। लेकिन हमारे पर तो आपको 28 नवंबर 2023 तक क्या है? कुछ भरोसा है? आइए, ये सप्ताह किसके नाम है? गुरु आनंद के नाम। परसों हमारी चर्चा चल रही थी आचार्य भगवान की, उनके जीवन के बारे में। आज मैं अपने विषय पर आगे बढ़ूं उससे पहले एक गुरु की कृपा, एक गुरु का आशीर्वाद, एक गुरु की नजर, एक गुरु की महर जीवन के अंदर कितना बड़ा रंग लाती है। गुरु का आशीर्वाद जीवन के अंदर वरदान सिद्ध हो सकता है। शिष्य बस गुरु का क्या ले ले? आशीर्वाद ले ले। घटना है 1990 की, नासिक रोड का चतुर्मास पूर्ण कर गुरुदेव के चरणों में एक पैदल संग लेकर अहमदनगर पहुंचे। काफी दिन रुके और उसके बाद जब बिहार का प्लान किया, सुबह में जिस समय बिहार की तैयारी करके आनंद धाम पर जहां गुरुदेव विराज रहे थे वहां पहुंचे, पता चला कि गुरुदेव नौकारशी कर रहे हैं। हम लोग बाहर खड़े रहे, तभी अंदर से मैसेज आया कि गुरुदेव सतीश जी को क्या कर रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं। हमने कहा गुरुदेव आप पहले नौकारशी कर लो, हमारा विहार 10 मिनट लेट हो सकता है। नहीं नहीं सती जी, आपको पहले क्या देता हूं मैं, मांगलिक। साध्वी मंडल अंदर गया। गुरुदेव ने सहज पूछ लिया आपका विहार किस दिशा में हो रहा है? आपका विहार किस दिशा में हो रहा है? हमारा जवाब था कि हम मुंबई की ओर जा रहे हैं। गुरुदेव का अगला प्रश्न था क्या वहां की कोई चतुर्मास की विनंती? हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुरुदेव प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर चन्ना जी महाराज साहब ने जवाब दिया नहीं, छोटी सतियों को बॉम्बे ये भी करना है, देखना परसना भी है। जब इतने पास में आए हैं तो सोचा कि मुंबई होकर जाएं, चतुर्मास की दृष्टि से नहीं, हम ऐसे ही स्पर्शना की दृष्टि से जा रहे हैं। और गुरुदेव का प्रश्न ऐसा क्यों था? क्योंकि आज के समय में मुंबई में ये परेशानियां नहीं है। 90 के अंदर मुंबई में स्थानक बहुत सारे हैं, लेकिन गुजराती समाज के हैं जहां 5-5 साल नहीं 10-10 साल के चतुर्मास बुकिंग है। आज की तारीख में भी 2030 का चतुर्मास भी वहां घोषित है। अगर आपको चतुर्मास करना है,
स्थानक के अंदर, गुजराती स्थानक में, तो 2031 का चतुर्मास। तो इतनी बुकिंग है, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, मंगल पाठ सुनाया, और मंगल पाठ सुनाने के पश्चात गुरुदेव ने कहा, सतिया जी, छोटी छोटी सतियां हैं, ध्यान रखियो, मुंबई मायावी नगरी है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद लेकर आप बिलीव नहीं करोगे, अमावस्या के दिन कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेशीलाल जी महाराज की पुण्यतिथि के दिन मुंबई के अंदर क्या किया? प्रवेश। कोई दिन नहीं था, कुछ नहीं। लोगों ने कहा महाराज आज अमावस्या है। भाई कोई बात नहीं, अमावस्या है, गुरु का नाम लो और क्या कर लो, मुंबई में प्रवेश। गुरु का आशीर्वाद, आचार्य भगवान की मांगलिक का वह चमत्कार, वह पावर, वह एनर्जी, वह शक्ति, मुंबई में लगातार 5 चतुर्मास किए। कितने? 5 चतुर्मास किए। अनजान बनकर गए थे, मुंबई में अनजान बनकर गए थे, और पहचान बनाकर वहां से क्या हुए, निकले। पूरे महाराष्ट्र के अंदर या ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहचान बनी। सच कहूं वो मुंबई के चतुर्मासों से बनी, लेकिन आशीर्वाद किसका था? आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का था। और दिन किसका था? कर्नाटक खादी वाले गणेशीलाल जी महाराज का अमावस्या का दिन था। एक गुरु का नाम, एक गुरु की मांगलिक, एक गुरु की कृपा, एक गुरु की दृष्टि जीवन के अंदर आपको कितना सक्सेस करती है, जीवन के अंदर आपको कितना आगे बढ़ा देती है। बोलते हैं एक अमृत की बूंद हमें अमर बना सकती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद मोती के रूप में ढल सकती है। तो गुरुदेव की एक नजर शिष्यों को क्या कर सकती है? तिरा सकती है। लेकिन गुरु की मांगलिक पर, गुरु के आशीर्वाद पर आपकी क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए। मैं बीड़ वालों से पूछूं, आपकी कितनी श्रद्धा है? बोलो। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है ये बताने की क्या नहीं है, बात नहीं। मतलब हमारी पूरी श्रद्धा किसके प्रति है? कौन से? आनंद ऋषि जी महाराज, कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेशीलाल जी महाराज। क्योंकि वह संत आपके इन क्षेत्रों के अंदर, आज महाराष्ट्र, आज कर्नाटक, आज तमिलनाडु, आज आंध्र प्रदेश अगर बचा है, जैन धर्म अगर वहां बचा है, जैन धर्म अगर सुरक्षित रहा है, तो उन संतों की बदौलत रहा है। आज भी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा जाने के अंदर क्या परेशानियां नहीं आती है, क्या मुसीबतें नहीं आती है। एरिया वेजिटेरियन एरिया नहीं है, नॉनवेज एरिया है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, आज के जमाने में ये प्रॉब्लम है। जहां रोडें बन चुकी है, जहां नेटवर्किंग है, जहां आप जैसे श्रावक है, उस जमाने के अंदर जिस समय कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेशीलाल जी महाराज, आज हम जाते हैं, हमारे लिए सारे रास्ते आसान हैं। आज अगर कोई भी संप्रदाय का, किसी भी पंथ का अगर साधु जाता है, तो मैं कह सकती हूं गारंटी के साथ, वह जमी जमाई दुकान के ऊपर जाकर बिजनेस कर रहा है। चाहे वह श्रवण संघ का हो, चाहे वह श्रवण संघ का
बाहर का जमी जमाई फैक्ट्री, जमी जमाई दुकान, जमे जमाए शोरूम के ऊपर बिजनेस करना क्या होता है? अरे बड़ा आसान होता है। लेकिन पत्थरों पर चलना, अरे 3-3 दिन तक उन संतों को पीने के लिए पानी नहीं मिला था। गोचरी तो बहुत दूर की बात है, खाना तो बहुत दूर की बात है। 3-3 दिन का चौविहार उपवास उन संतों ने किया है। और हमारे स्थानकवासी समाज के इस धर्म को, हमारे जिन शासन को, हमारे जैन धर्म को उन संतों ने क्या किया है? अरे बचाया है। काश अगर ऐसे संत ना होते, ऐसे तपस्वी ना होते, ऐसे आचार्य ना होते, तो क्या आज हम इतनी दुर्ग की यात्राएं कर सकते थे? गुरुओं का आशीर्वाद है आप पर कि आज अपनी संस्कृति को और अपने घर को आपने क्या किया है? बचा कर रखा है। हर चप्पे चप्पे के अंदर, इस महाराष्ट्र के कण कण के अंदर, अगर मुझे किसी की सुगंध आती है, मुझे किसी की सौरभ आती है, तो किसकी आती है? आनंद बाबा की आती है। लेकिन दुख होता है मुझे, पीड़ा होती है मुझे, दर्द होता है मुझे, जब कभी हम देखते हैं महाराज मैंने तो अपने क्या बदल लिए? बोलो, जवाब दो मुझे। मैं एक बात पूछूं आपको बीड़ वालों, आप कपड़े बदलते हुए मुझे पता है, आप फ्लैट बदलते हुए मुझे पता है, आप घड़ी बदलते हुए मुझे पता है, आप मोबाइल बदलते हो ये मुझे पता है, आप गाड़ी बदलते हो ये भी मुझे पता है, आप हर चीज बदलते हो, आपके थॉट्स भी आपके क्या होते हैं? चेंज होते हैं, आप बदलते हो। लेकिन क्या आप अपने बाप बदलते हो? यहां पर इतने जो बैठे हुए हैं उसमें से कोई बताए कि मैंने अपना बाप बदला, अपनी पड़ी का नाम बदला? अगर कोई बेटा अपना बाप बदल दे, तू मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप दूसरा है, बोलो उस बेटे को आप क्या कहोगे? लायक? क्या कहोगे? इतना तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन वो लायक नहीं है। जो बेटा अपने बाप को बदल दे, क्या वह शिष्य, क्या वह श्रावक, क्या वे उपासक, क्या वह लायक कहा जा सकते हैं? जो क्या बदल दे अपने? बोलो, बाप बदल रहे, गुरु बदल रहे। शर्म आती है, दुख होता है। जिस आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाई, मैंने तो एक मांगलिक सुनी, मुझे आज भी वे पल गुरु की याद हैं। वह झुकी हुई गर्दन, वह हंसता हुआ चेहरा, वह मुस्कुराती हुई आंखें, वे आशीर्वाद बरसाते हुए दोनों हाथ। क्या गुरु तेरी शक्ति थी? क्या गुरु तेरा पावर था? क्या गुरु तेरा आशीर्वाद था? याद रखना, गुरु बदलना आसान है, और जो गुरु बदलोगे तो आगे ऊपर वाला भी तुम्हें क्या कर रहा है? अरे देख रहा है। मैंने बहुत बार देखा है, जब घरों के अंदर जाती हूं और लोग कहते हैं महाराज हमने तो अपने गुरु बदल दिए, हम यहां नहीं आ सकते। ओहो, शर्म है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है। आपकी नसों में बहने वाला खून, ये क्यारी, ये क्षेत्र, ये बगिया किसकी है? अरे बाबा आनंद की है। अरे हम तो माली है, हम तो आए, पानी पिलाएंगे और चले जाएंगे। 4 महीना, 2 महीना, 6 महीना इस झाड़ की सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन ये बगीचा, ये गार्डन, ये उद्यान किसके भरोसे है? अरे तुम्हारे भरोसे है। अगर खुद माली ही उठकर उस बाग को उजाड़ दे, उस माली पर क्या भरोसा किया जाए? लेकिन घड़ी के अंदर क्या हो रहा है?
वक्त हो रहा है। ये विषय और ये चर्चा इतनी लंबी है कि जितना कहूं उतना कम क्या है, मुझे कम लगता है। लेकिन मेरा एक दर्द था और वह दर्द मैंने क्या किया, आपके सामने रखा। और यहाँ जितने श्रावक बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी, जीवन के अंतिम सांस तक क्या मत बदलना, अपना गुरु मत बदलना। अगर सही मायने में अगर आप गुरु आनंद के भक्त हो, गुरु गणेश के भक्त हो, तो गलती से भी अपने गुरु बदलने की साजिश मत करना और कोशिश मत करना। हजारों लोग आएंगे तुम्हारे जीवन के अंदर, सेवा सबकी करो। गुरु आनंद की, गुरु दिवाकर की, गुरु गणेश की शिक्षा थी, जो भी पंच महाव्रतधारी है, नमो लोए सब साहुणम, तुम सेवा सबकी कर लो, लेकिन गुरु एक ही रहेगा। गुरु नहीं बदल सकता है, और जिस दिन गुरु बदल गया उस दिन तुम्हारा मालिक कोई भी नहीं है। और बिना मालिक की गाय कैसी होती है ये तुम्हें भी पता है, वह जगह जगह घूमती रहती है। तो अपना मालिक कभी भी मत छोड़ो, अपना घर मत छोड़ो। जिस बेटे ने अपना घर छोड़ दिया उस बेटे की हालात क्या होती है, और जिस गाय ने अपना घर छोड़ दिया उस गाय की हालत क्या होती है, और जिस शिष्य ने अपने गुरु को छोड़ दिया उस शिष्य की हालत क्या होती है। उदाहरण के तौर पर गौशाला ने अपने गुरु को छोड़ा, आज तक किसी माता पिता ने अपने बेटे का नाम क्या नहीं रखा है, गौतम रखा है, लेकिन किसी ने भी गौशाला नहीं रखा। अपने बेटे का नाम जम्माली नहीं रखा, अपने बेटे का नाम राम किसी ने भी रखा है, लेकिन विभीषण किसी ने नहीं रखा है। रखा है विभीषण? बोलो। जबकि उसने राम का साथ दिया था, लेकिन अपने भाई के साथ जिसने क्या की थी, गद्दारी की थी। आज तक इतिहास के अंदर 5000 साल में एक भी किसी बेटे का नाम विभीषण रहा हो तो आप मुझे क्या कर दो, बता दो। राम की मूर्ति मिल जाएगी, लक्ष्मण की मिल जाएगी, अंगद की मिल जाएगी, हनुमान की मिल जाएगी, लेकिन विभीषण की क्या नहीं मिलेगी, मूर्ति नहीं मिलेगी। जो अपनों का साथ छोड़ता है वह दुनिया में कभी भी क्या नहीं होता है, पूजा नहीं जाता है। आइए इस आनंद जन्म महोत्सव के साथ हमारे यहाँ पर एक चर्चा चल रही है। याद है आपके? भूल गए? रुक्मणी मंगल। और बोलो, इच्छा कारणम पूरी हो गई। जीव्या ओवरो या ठाणा उठाणम संकामिया हो गया। और बोलो, अगर क्लास के अंदर 4 दिन के बाद कोई विषय लिया जाए तो स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, सर भूलते हैं, याद रहता है। मैंने जब पूछा, सर ने अपना कॉपी का क्या बदला, पेज बदला, और उन्होंने पेज बदला और मैंने क्या कर लिया, देख लिया। इच्छा कारणम की चर्चा किस पर चली थी? कहम चरे कहम चिठे, कहम मासे कहम सहे, कहम भुजन तो फासन तो पाव कमम न बंधई। जयम चरे जयम चिठे, जयम मासे जयम सहे, जयम भुजन तो फासन तो पाव कमम न बंधई। याद आया? आया? जयम चरे, चलना कैसे, इस गमनागमन की क्रिया के ऊपर हमने इच्छा कारणम की क्या की थी, चर्चा की थी। अब चलने के बाद महावीर ने क्या सिखाया, जयम चरे जयम चिट्ठे, अर्थात खड़े कैसे रहना।
आप कभी जैन मंदिरों के अंदर गए हो और जैन मंदिरों की आपने खड़ी मूर्तियों के क्या किए हों, दर्शन किए हों, या आप श्रवण बेलगोला जाओ या आप नागेश्वर पार्श्वनाथ जाओ, मूर्तियां कैसी है? वे खड़ी है। खड़े रहने का आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? उन मूर्तियों को देखकर आपसे क्या होगा? उसे आपको पता चलेगा। हमारे साधक, हमारे संत, हमारे ऋषि और मुनि 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटे तक एक मुद्रा के अंदर क्या रह सकते थे? खड़े रह सकते थे। आप रह सकते हो? खड़े रहने से बीमारियां ठीक भी होती है और तरीके से अगर खड़े न रहे तो बीमारियां क्या होती हैं? हो भी जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है एक पैर के ऊपर ज्यादा बोझा देना और दूसरा पैर, होता है ना, ऐसे थोड़े क्रॉस के अंदर खड़े रहते हैं। अब देखिए कई बार उसके कारण घुटने में दर्द, कमर में दर्द, और कईयों को मैंने देखा है खड़े रहेंगे 1 मिनट भी उनका पैर क्या नहीं रहेगा, वो साइकिल पर पैडल मारते ना, एक पैर आगे एक पैर पीछे। आप कई जेंट्स का देख सकते हैं, एक पैर आगे आया फिर पीछे आया। हर बात के साथ उनके खड़े रहने का पोजीशन चेंज होती है। लेकिन महावीर ने हमें खड़े रहना भी क्या किया है? सिखाया है। जिस समय आप खड़े हो, आपके हाथ कैसे हो, आपके पैर कैसे हो। अगर आपने पैर से पैर सटा लिया है खड़े रहते समय, तो आप बहुत देर तक क्या नहीं रह सकते हो? खड़े नहीं रह सकते हो। दोनों पैरों के बीच में इतना आपका क्या चाहिए? डिस्टेंस होना जरूरी है। आप देखिए जैन मूर्ति के अंदर जाकर आपको पैरों के अंदर इतना क्या नजर आएगा? दूरी नजर आएगी। और इस दूरी के कारण व्यक्ति सही ढंग से ध्यान के अंदर कायोत्सर्ग मुद्रा, खड़ग मुद्रा नाम दिया है उसका मुद्रा, खड़ग मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा। जिस मुद्रा के अंदर आप खड़े हो, आपके दोनों हाथ भी कहां चाहिए? कुछ सटे हुए हो और कुछ दूर हो। इस प्रकार से आपके हाथ हो। आपके हाथ ऐसा नहीं, बहुत से लोग क्या कर लेंगे? इस तरह से ऊपर स्ट्रेट से खींच लेते हैं। इज रॉन्ग। आपको खड़ा कैसे रहना है? और जिस समय आपके खड़े हैं, आपकी नजरें भी कहां रहे? आपके आगे की जमीन आप जितनी देख सके। लोग खड़े रहते हैं और पूरी दुनिया को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। कैसे खड़े रहना और कैसे क्या करना? बैठना। बैठना भी एक क्या है? कला है। बैठना भी एक आर्ट है। आप कैसे बैठते हो, इससे आपका आचरण, इससे आपका फ्यूचर, इससे आपकी शरीर की संरचना पूरी क्या चल जाती है? पता चल जाती है। अगर आपको थोकड़े आते हैं, अगर आपने शास्त्र पढ़े हो, तो हमारे यहां पर लघु दंडक के अंदर आता है समचतुरस संठान। जिस समय तीर्थंकर बैठते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक चारों ओर से नापा जाए, कैसा आता है? समान आता है, समचतुरस। ये क्या है? एक तरीका है। और हमारा संठान कैसा है? संघन और संठान हमारा कैसा है? अभी तो संघन किसे कहते हैं और संठान किसे कहते हैं, ये भी क्या नहीं है, आपको पता नहीं है। और मैं समझाने जाऊंगी, इतने घड़ी में क्या बच जाएगी? 10 बज जाएगी।
कि संगण क्या है और संठान क्या है, लेकिन आज इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बैठना कैसे, एक सामयिक के अंदर प्रैक्टिकली अभी हम चर्चा कर लें। एक सामयिक के अंदर हम अपना आसन कितनी बार चेंज करते हैं? बोलो। 2-4 बार। क्यों? क्योंकि हमारा आसन सही नहीं है। क्योंकि हमारा आसन सही नहीं है, इसलिए आपको बार बार आसन क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। हम भी आपके सामने हैं, मैं भी आपके सामने हूं, आसन चेंज करते हैं। अगर आप बैठोगे सही नहीं, आपका बैठने का तरीका, अगर आपकी बैठने की मुद्रा अगर सही है, सामने वाला शत्रु कितना भी खतरनाक होगा, आगम कहता है, इतिहास कहता है कि वह आपके सामने आके झुकेगा। बैठने की मुद्रा से आप कहेंगे महाराज ऐसा वर्णन तो किसी आगम के अंदर, बोलो सर, अध्यक्ष महोदय, इधर से कोई जवाब दे। बैठने की मुद्रा जिसके कारण खतरनाक शत्रु भी आकर झुक जाए, है ऐसी कोई मुद्रा? हाथों की मुद्रा, बैठने की मुद्रा, बिना मंत्र भी आप किसी को क्या कर सकते हो? झुका सकते हो। आगम की बात कर रही हूं, हिस्ट्रिकल नहीं, साइंस नहीं, बायोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी नहीं। किसकी बात कर रही हूं? किसकी? आगम, महावीर वाणी। और सुना है तुमने, पढ़ा है। हमारा आगम कहता है, हमारी महावीर वाणी कहती है, जिस समय अर्जुन माली सुदर्शन के सामने आया, किसके सामने? सुदर्शन सेठ के सामने। लोग कहते हैं नवकार मंत्र गिना, लोग कहते हैं उसने ये स्मरण किया, नहीं, पहले उसकी मुद्रा क्या थी? नमोत्थुणम की मुद्रा के अंदर वह बैठा था। कौन सी मुद्रा में? नमोत्थुणम की। नमोत्थुणम की मुद्रा में क्या पावर है? उस बैठने के अंदर क्या शक्ति है? आपको इसका क्या नहीं है? लॉजिक भी पता नहीं है। जिस समय व्यक्ति नमोत्थुणम की मुद्रा में बैठता है, आपका राइट पैर, जिसकी एड़ी आपकी मूलाधार चक्र पर जाती है, कहां पर जाती है? मूलाधार चक्र पर। जिस समय मूलाधार चक्र के ऊपर आपका प्रेशर आता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी क्या हो जाती है? सीधी होती है। जैसे ही मूलाधार चक्र अगर आपका बैलेंस है, व्यक्ति भय रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? भय रहित हो जाता है। नमो जिनाणम जीव अभियाणम, वह स्वयं अभय पाता है और वह सामने वाले को भी क्या देता है? अभय देता है। देते हो ना तुम नमोत्थुणम कई बार? कैसे देते हो? बोलो, कैसे देते हो? पूरा पैर होता है? होता है या नहीं होता है? बता दो मुझे भी, मैं भी देखूं बीड़ वालों का। ऐसे देते हो? कई बार तो औरतों को देखा है, कई कर रही। गलत है, ये मुद्राएं सही है। अगर आपने जो बताया उस हिसाब से अगर आप देते हैं तो यू आर राइट। और पुराने जमाने के अंदर जब एक शिष्य गुरु से जब ज्ञान लेने आता था, तब वह कौन सी मुद्रा में बैठता था? नमोत्थुणम की मुद्रा में। आज हम कौन सी मुद्राओं में बैठते हैं गुरु के सामने?
महाराज साहब नीचे अनापन कई, बुरा मत मानना, लेकिन हमारी बैठने का तरीका गलत है। बैठे हम गुरु के सामने हैं और पैर के ऊपर पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठना, यह एक अभिमान की मुद्रा है, गर्विष्ठ मुद्रा है। गुरु के सामने अगर तुम पैर पर पैर लगाकर बैठे, ऊपर चढ़ाकर बैठे, मतलब तुम कभी भी क्या नहीं जा सकते, यहां से लेके कुछ नहीं जा सकते, तुम्हें यहां पर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि अभिमान की मुद्रा किसके सामने नहीं चलती? गुरु के। कई लोगों की आदत होती है ऐसा बैठने की, मतलब आपने खुद को बांध लिया है। यह शत्रु स्तंभन वाली मुद्रा है। अगर आप ऐसे बैठे हो, सामने वाले की ऊर्जा आपके ऊपर क्या नहीं करेगी? इफेक्ट नहीं करेगी, और वह व्यक्ति बंधा हुआ रहेगा। नॉट प्रोग्रेस, नॉट सक्सेस। आप अगर फिजियोथेरेपी वाले के पास जाए, आप योगा वाले के पास जाए, सबसे पहले वो आपको क्या करना सिखाते हैं? बैठना सिखाते हैं। वह क्या बोलते हैं? आप सीधे बैठो। सीधे अगर बैठे तो आपकी सांस कैसी जाएगी? सीधी जाएगी। अगर आप झुककर बैठे तो आपकी रीढ़ की हड्डी क्या हो जाएगी? जिस समय बुढ़ापा आएगा, धनुष की तरह वह झुक जाएगी। क्या आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी, आपके शरीर का लुक खराब हो? बहुत से लोगों की आदत होती है। ये सारे बैठने के तौर तरीके हमारे गलत है। बैठो, ऐसा बैठो कि सामने वाले आपको एक बार देखते ही आपके प्रति क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए। मरे हुए मुर्दों की तरह मत बैठो, जिंदों की तरह बैठो। जान हो तुम्हारे बैठने के अंदर, और बैठो तो ऐसों के साथ बैठो कि तुम्हारी नैया भी क्या हो जाए? तिर जाए। तुम किसके साथ बैठते हो यह भी क्या रखता है तुम्हारी लाइफ में? एक मायना रखता है। तुम किसके साथ उठते हो, तुम्हारा सर्कल कौन सा है? बैठना। और आजकल तो जमाना किसका आया है? सोफों का। अगर अचानक किसी के घर में गोचरी चले जाए, सोफे के ऊपर किस तरह से बैठते हो? गर्दन, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोसिस, सारी तकलीफें किसके कारण होती है? बैठना का तरीका सही नहीं है। आज जब फिजियोथेरेपी वाले, योगा वाले, बाबा रामदेव हमें बैठना सिखाते हैं, हम 10,000 रुपया भरकर उनसे योगा सीख रहे, बाबा रामदेव से 15,000 रुपया भर रहे हैं। वहां जाकर हम बैठना सीख रहे हैं, वहां जाकर हम प्राणायाम सीख रहे हैं। सॉरी, हजारों साल पहले मेरा गुरु, मेरा देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर महावीर हमें क्या करके गए हैं? चलना सिखाया है, खड़ा रहना सिखाया है, और क्या करना सिखाया है? बैठना सिखाया है। अरे तुम इस तरह से बैठो कि तुम्हारा व्यक्तित्व सामने उभर कर आए। मेरी गुरुवर्या मालव सिंह ने कमलावती जी महाराज कहा करते थे, आचार्य उदय सागर जी महाराज इस तरह से बैठते थे, और इस तरह से उनके शरीर की देहयष्टि थी, शरीर की संरचना थी कि मानो उन्हें देखकर लोग कहते थे ये स्वामी सुधर्मा है। तुम्हारे बैठने से तुम्हारे चरित्र की भी क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है। तो आइए, आज हमने 2 पॉइंट, कैसे चलना, कैसे बैठना, और अब क्या है?
क्योंकि मोबाइल पर 1-2 मैसेजेस आप फॉरवर्ड करते हो। सुबह में करते हो हाँ गुड मॉर्निंग, और रात को गुड नाइट। गुड मॉर्निंग है या नहीं मुझे नहीं पता, और जो मैसेज करता है ना आदमी गुड मॉर्निंग का, गुड नाइट का, उसकी नाइट भी गुड है या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन गुड नाइट कैसे करना, गुड नाइट सही में किसकी हो सकती है? गुड मीन्स अच्छी। अच्छी कैसे होगी? आहा, क्या बात कही है। नींद जिसकी अच्छी उसकी सुबह अच्छी, मतलब आपकी नींद अच्छी है ना? राइट। तो ठीक है, कल तो हमारे प्रवचन का विषय क्या बात है, आगे बैठने का और प्रवचन सुनने का मन खुश हो गया, सारी थकानी उतार दी आपने। नहीं, अगर महावीर की सभा के अंदर लाखों आते थे, एक भी दीक्षा ले लेते थे, तो महावीर को क्या लगता था? अच्छा। और यहाँ पर दीक्षा नहीं, अगर प्रवचन भी याद रख ले तो मेरा मन खुश। भाई तूने याद तो रखा, आज याद रखा है तो कल आवाज आ गई है, आचरण में भी आएगा। मतलब उर्मिला जी भी अब तपस्या करेंगे। भाई अपन तो भावना अच्छी है ना। तो आइए, कल हमारे प्रवचन का विषय है अमीर बनने का सीक्रेट। चाहते हो? अंबानी, प्रेम जी अजीज, अडानी, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स, कितने सारे नाम बता रहे हैं। टाटा, बिरला, पता नहीं कौन कौन है हमारे देश के अब्जोपति, मिलियन, बिलियन, उससे आगे बनो। कैसे बनना है, किस तरह से बनना है, वेरी वेरी सीक्रेट। और अपना पासवर्ड कोई भी क्या नहीं करता है जल्दी। आप बताओगे आपका पासवर्ड? अरे खुद की मोबाइल का पासवर्ड खुद की घरवाली को भी पता नहीं होगा, लेकिन मैं तो आपको पासवर्ड कहां का बता रही हूं? अमीर बनने का पासवर्ड। और जो पासवर्ड सही है, नॉट रॉन्ग। आप एक बार सुनकर तो देखो। रिक्वेस्ट, कल प्रवचन में आए। कल है सर, कल है पचकन। कल अब तक की तपस्याएं किसकी थी? युवा वर्ग एवं महिला वर्ग। अब कल नंबर किसका लगेगा? तेले के बाद अगर किसी लड़की का नंबर लगा बैचलर ग्रुप का, तो किसका है नाम? आरती है ना? आरती, जिसके आज कितने उपास है? 8। और सही में नाम भी आरती है और सही में है भी आरती। शरीर जिसका साथ नहीं दे रहा है, कंटिन्यूइंग वॉमिटिंग, पित्त, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए मुझे क्या करना है? 28 थैंक्स, अभिनंदन। इस उम्र के अंदर एजुकेशन के समय में कॉलेज जाते हुए आरती ने 9 तक की भावनाएं रखी। तो आइए कल आरती का अभिनंदन और मुक्तिया जी का 11 और बाकी तपस्वी सक्सेस। एक कदम और आगे, तुम आगे बढ़ो, हम अरे तुम्हारे साथ हैं। तो आई, और मैंने वादा किया था कि जो तपस्या करेगा मैं उसके घर क्या करूंगी, जाऊंगी। और अभी तक तो वादा मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, निभा रही हूँ। बस
कल अमीर बनने का पासवर्ड लेने के लिए कल ठीक समय पर कहाँ जाओ? जैन भवन के अंदर। कल का ऑनलाइन नहीं होगा। गलती से भी हिमांशु को मत पूछना कि कल का प्रवचन ऑनलाइन है क्या। नो ऑनलाइन। और वापस वह व्याख्यान आपको YouTube चैनल पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पासवर्ड इतना सस्ता नहीं है। अगर सुनना है और चाहते हो तो आइए कल ठीक समय पर, और एक बिटिया का अभिनंदन करने के लिए। बोल भगवान महावीर। आज तो और 3 मिनट ज्यादा ले लिए आपके।